धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। नए नियम सोशल मीडिया के फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स और ब्रोकरों के बीच पैसों के लेन देन को रोकेंगे, पर क्या इसके अलावा भी कुछ रुक पाएगा? करीब 1 साल पहले मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फिन्फ्लुएंसर्स के असर को कम करने के लिए नियमों पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। बुनियादी तौर पर इसका मकसद सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी रेगुलेटेड संस्थाओं और बिना रजिस्ट्रेशन वाली संस्थाओं फिन्फ्लुएंसर्स सहित के बीच या दूसरे किसी भी तरह के लेन देन पर रोक लगाकर फिन्फ्लुएंसर्स की कमाई को रोकना था। अब ये नियम बन गए हैं। नए नियम कहते हैं कि बोर्ड द्वारा विनियमित रेगुलेटेड व्यक्ति और ऐसे व्यक्तियों के एजेंट किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखेंगे, जैसे धन या धन जैसे मूल्य से जुड़ा कोई लेन देन, किसी ग्राहक का रेफरल, सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के बीच बातचीत या एक जैसी प्रकृति या चरित्र का कोई अन्य संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सलाह या सिफारिश देता है, या प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के संबंध में या उससे संबंधित रिटर्न या प्रदर्शन का कोई निहित या स्पष्ट दावा करता है, जब तक कि बोर्ड द्वारा ऐसी सलाह, सिफारिश या दावा करने की अनुमति न दी गई हो। अच्छा, व्यवहार में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो निवेश की सलाह या सिफारिशें देता है, फिर चाहे वो परोक्ष रूप से ही क्यों ना दी गई हों, उसे कोई पैसा नहीं मिल सकता, या स्टॉक ब्रोकर या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और बाजार के दूसरे सहभागियों या किन्हीं दूसरी सेबी रेगुलेटेड संस्थाओं के साथ उसका कोई संबंध नहीं हो सकता। यह ऐसे लोगों या संस्थाओं के बीच आकस्मिक संबंध होने को भी रोकता है। जहां तक इस बदलाव की बात है, सेबी ने फिन्फ्लुएंसर्स के रेवेन्यू मॉडल यानी कमाई के तरीके पर चोट करने के अपने वायदे को पूरा किया है। हालांकि जब मैं तरह तरह के फिन्फ्लुएंसर्स को देखता हूं तो यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाता हूं कि असलियत में इस कदम से किसी सलाह के सही या गलत होने से अनजान लोगों के रिस्क पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं जो कह रहा हूं उसे समझने के लिए आप YouTube या Instagram पर जाएं और आसान से शब्द खोजें जिन्हें कोई नौसिखिया इस्तेमाल करेगा, जैसे कि अभी खरीदने के लिए बेस्ट स्टॉक। एक ताजा नजरिया पाने के लिए इनकॉग्निटो या प्राइवेट विंडो का इस्तेमाल करें। जो भी वीडियो या रील सामने आती है उन्हें देखें, चाहे आपको कितने ही अजीब क्यों ना लगे। फिर अगले कुछ घंटों या दिनों में इनकी एल्गोरिदम जो भी आपके सामने पेश करे उसे देखते रहें। आप नोटिस करेंगे कि वहां ऐसे बहुत से फिन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पास दर्शकों की बड़ी संख्या है और पैसे बनाने के बहुत से मौके हैं। फाइनेंस को लेकर प्रभावित करने वाले ऐसे तमाम चैनल हैं जिनके फॉलोअर्स लाखों में हैं, जिनके हर एक वीडियो को लाखों लोग देखते हैं। ये लोग विज्ञापन और दूसरे तरीकों से अपने दर्शकों से सीधे पैसे कमा सकते हैं। इन्हें किसी ब्रोकर से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है। सच कहें तो इंटरनेट पर सीखने लायक बहुत सी बेहतरीन बातें हैं। देखा जाए तो हाल के कुछ सालों में होने वाली ये सबसे अच्छी घटनाओं में से एक होगी। आजकल हम सभी ऑनलाइन सीख रहे हैं और जानकारियां साझा कर रहे हैं, और वाकई ये सब बहुत बढ़िया है। जरा सोचिए, आप बढ़िया खाना बनाना चाहते हैं, या अपने बालों को स्टाइल करना चाहते हैं, या फिर अपनी कार के एयर फिल्टर को साफ करना चाहते हैं, या घर पर मशरूम उगाना चाहते हैं मान लीजिए। इंटरनेट पर थोड़ा सा सर्च करें और आपको मुफ्त में YouTube पर यह सब करने का तरीका बताने वाले कई लोग मिल जाएंगे। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि वहां कितनी अच्छी जानकारियां उपलब्ध हैं, और बहुत से रोजमर्रा के कामों के लिए यह जादू की तरह काम करती है। अपने लैपटॉप की मेमोरी को अपग्रेड करने की जरूरत है, इसके लिए कोई ना कोई बेहतरीन वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन बात यह है, जहां ये छोटी छोटी चीजें जल्दी से सीखने के लिए बहुत अच्छी हैं, वहीं इससे ज्यादा जटिल कामों को सीखना और समझना आसान नहीं हो जाता।
कभी कभी किसी बात को समझने के लिए कुछ हद तक बैकग्राउंड की जानकारी जरूरी होती है, ताकि आप समझ सकें कि दी जाने वाली सलाह असल में अच्छी है या नहीं। और सच कहें तो स्वास्थ्य और पर्सनल फाइनेंस जैसी बातों को लेकर खराब सलाह को मानना वाकई बहुत बुरा हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया की निगरानी अपने आप में बहुत बड़ा काम है, जिसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ने वाले असर जैसा गंभीर मसला भी बना रहता है। हालांकि इन्फ्लुएंसर्स और सेबी द्वारा रेगुलेट की जाने वाली संस्थाओं के बीच किसी तरह के कमर्शियल लिंक को तो खत्म किया ही जा सकता है। इस समय केवल यही वो कार्रवाइयां हैं जिनके लिए सेबी बोर्ड ने मंजूरी दी है। असल में नियम बनाना और उन पर निगरानी रखना एक लंबी कहानी होगी। इंटरनेट पर आप जो देखते हैं उस पर असलियत में कोई असर पड़ता है या नहीं, यह कहानी और भी लंबी होगी।